अब दुख दूर भगेगा, होगी खुशियों की छाया, ना बचेगा संकट बाकी, होगी खुशहाल ये काया। कोई कष्ट नहीं अब बाकी होगा, मेरा जीवन अब संवरेगा, दिन मेरे भी सुधरेंगे जब गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा। पूज्य गुरुजी एक ही आशा, करना बेड़ा पार हमारा, हम पर भी कृपा करना, खुश हो संसार हमारा। जय गुरुदेव। भाग्य दर्पण, उम्मीद की एक किरण। जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। प्रश्न श्रृंखला में प्रश्नों की उस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का जो प्रश्न है वो हमें सुमित्रा देवी जी ने भेजा है। और सुमित्रा देवी जी अलीगढ़ से प्रश्न लिख रही हैं। उनका कहना है कि कलयुग को श्रेष्ठ क्यों कहा गया, जबकि कलयुग में तो सबसे ज़्यादा पाप हो रहे हैं और कलयुग को तो सबसे ज़्यादा माना गया है कि जैसा इन्होंने मेंशन किया है, जैसा इन्होंने लिखा है कि सबसे ज़्यादा अपराध कलयुग में ही होने हैं, तो फिर बाकी जो युग थे उनमें कलयुग को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है, आखिर इसका क्या कारण है, कृपया बताइएगा विस्तार से। जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपने प्रश्न पूछा ये। और इस बारे में मैंने पढ़ा था एक बार, मैं शास्त्रों के अंदर अक्सर मैं पढ़ता रहता हूँ, कुछ ना कुछ तो आदत है वो मेरी, तो शास्त्रों के अंदर एक बार पढ़ रहा था तो मैंने वहाँ एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी जो मुझे ख्याल में आ रही है, इस समय पे दिमाग में आ रही है, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो शायद आप समझ पाएंगी कि भाई कलयुग को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया सभी युगों में। एक बार की बात है, जब व्यास जी स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आए तो सारे मुनिजन उनके पास पहुँचे और तब सत्यव्रती नंदन व्यास जी ने उनसे पूछा कि आप लोग कैसे आए। तो मुनियों ने उनसे कहा कि हम लोग आपसे एक संदेह पूछने आए हैं, किंतु इस समय उसे तो जाने दीजिए, एक और बात हमें बताइए भगवान कि आप जी ने स्नान करते समय कई बार कहा था कि कलयुग ही श्रेष्ठ है, स्त्रियां ही साधु और धन्य हैं, शूद्र ही श्रेष्ठ है, सो क्या बात है। इस पर हम संपूर्ण विषय सुनना चाहते हैं। मुनियों के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी हंसने लगे और हंसते हुए उन्होंने कहा, हे मुनि श्रेष्ठो, मैंने जो बारंबार साधु साध कहा उसका कारण मैं आपको बताता हूं। और व्यास जी ने कहा कि कलयुग किस लिए श्रेष्ठ है वो आप समझिएगा। जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करने से मिलता था, वो त्रेता युग में 1 वर्ष में और द्वापर में 1 मास में और कलयुग में केवल 1 दिन रात में मनुष्य प्राप्त कर सकता है उतना ही फल। इसलिए कलयुग को सर्वश्रेष्ठ कहा। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता था, वही कलयुग में मात्र श्री कृष्ण भगवान श्री राम, राम राम, सीताराम, राधे राधे, मात्र भगवान का नाम लेने से वही फल या भगवान का कीर्तन करने से वही फल प्राप्त हो सकता है। कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही पुरुष को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मैं कलयुग से अति संतुष्ट हूं और कलयुग को मैं सभी युगों में श्रेष्ठ मानता हूं। रामचरितमानस के अंदर भी यह वर्णन मिलता है कि कलयुग में है नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरोह पारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है। आपने अगर भगवान का नाम भी ले लिया तो भी आप भवसागर पार कर जाएंगे, तो भी आप जन्म मरण के इस चक्कर से छुटकारा पा जाएंगे, तो भी आप बैकुंठ लोक चले जाएंगे, बैकुंठ धाम की प्राप्ति आपको हो जाएगी इस नश्वर शरीर के पंचतत्व में विलीन हो जाने के बाद। इसलिए कलयुग सर्वश्रेष्ठ है। पहले स्त्रियों को किस लिए श्रेष्ठ कहा यह भी बता देते हैं। जब व्यास जी ने कहा पुरुषों को अपने जो धर्म के अनुकूल कार्य हैं या धर्म के अनुकूल जो प्राप्त किए हुए धन से ही सर्वदा सुपात्र को दान और विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस द्रव्य के उपार्जन और रक्षण में महान कलेश होता है। धन को रखना आसान नहीं है, कलेश धन तो कलेश का कारण है।
पर उसको अनुचित कार्य में लगाने से मनुष्य को जो कष्ट भोगना पड़ता है, पुरुषगण इन तथा ऐसे ही अन्य कष्ट साध्यों से, उपायों से क्रमशः जो प्रजापत्य आदि शुभ लोगों को प्राप्त करते हैं, किंतु स्त्रियां तो तन मन और वचन से पति की सेवा करने से ही उनकी हितकारिणी होकर पति के समान शुभ लोगों को अनायास ही प्राप्त कर लेती हैं। जो पुरुषों को अत्यंत परिश्रम से मिलते हैं, वो स्त्रियों को केवल अपने पति की, केवल अपने स्वामी की सेवा करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहा कि स्त्रियां साधु हैं। इसके अलावा महर्षि व्यास जी ने बताया कि जिन पुरुषों के गुणरूप जल से अपने समस्त दोष धो डाले हैं, उनके थोड़े से प्रयत्न से ही कलयुग में धर्म सिद्ध हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, स्त्रियों को पति की सेवा मात्र करने से ही अनायास धर्म की सिद्धि हो जाती है। इसलिए मेरे विचार से कलयुग सर्वश्रेष्ठ है और स्त्रियां साधु हैं कलयुग में। हे मुनिगण, ऐसा व्यास जी कहते हैं कि मेरी सलाह है कि कलयुग में मनुष्य को अपने जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए सदा ही भगवान श्री कृष्ण रूपी हरिनाम का जाप और मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम में परम पद पाने के लिए आप हरिनाम का जाप करते रहें, अपना मार्ग प्रशस्त अवश्य कर लें। केवल हरिनाम का जाप ही आपको इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिला सकता है और बैकुंठ धाम में आपकी जो है मुक्ति का साधन बन सकता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। बहुत बहुत आभार। उम्मीद करता हूं कि आपके इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा कि कलयुग क्यों सर्वश्रेष्ठ है सभी युगों में, जबकि कलयुग में पाप सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उन पापों को खत्म करने का, उनको काटने का उतना ही आसान सा उपाय है, उतने ही आसान तरीके भी कलयुग के अंदर हैं जो किसी युग के अंदर नहीं थे। बहुत बहुत आभार। अगर आप में से भी किसी को सनातन धर्म को लेकर के कोई शंका, कोई प्रश्न, हमारे वेद ग्रंथ शास्त्र पुराणों को लेकर के कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस, कोई प्रश्न अगर आपके माइंड में हैं, अपनी परंपराओं और मान्यताओं को लेकर के अगर कोई प्रश्न आपके माइंड में है, कोई शंका आपके मन में है, तो आप हमें अपने प्रश्न dharmgyandarpan@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। जैसे ही आपका नंबर आएगा, समुचित समय के अनुसार, समुचित समय पर आपका समुचित उत्तर देने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। बहुत बहुत आभार आप सबका। जय श्री राम आप सबको।